आज के इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं खाद्य सुरक्षा पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसमें आएगा 1 नंबर का 3 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2012। विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन में दिया जाता है उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार। जिनकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती है वो पोषण आहार नहीं खरीद सकते। 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है? तो 5 वर्ष। ये 90% है, इसको सुधार देंगे। BMI का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचक। FCI का मतलब क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम। FCI द्वारा किसानों के अनाजों की खरीदी की जाती है। समर्थन मूल्य पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 में। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? भोजन की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार में क्रय करने की शक्ति। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत लोगों को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ग्रामीण में 2400, शहरी में 2100। PDS के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रत्येक महीने किस मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो रियायती मूल्य पर। मोटे अनाज किस क्षेत्र में रहने वालों का मुख्य आहार है? शुष्क भाग में। सबसे ज़्यादा कुपोषित होने की संभावना किस वर्ग में होती है? निम्न वर्ग में। इसके बाद है 2 नंबर का प्रश्न, खाद्य सुरक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। दूसरा है भोजन को प्राप्त करने की पहुँच और क्षमता। फिर प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इस मूल्य पर सरकार अनाज खरीद कर भंडारण करती है। उदाहरण छत्तीसगढ़ में धान, गेहूँ आदि पर सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है वह न्यूनतम मूल्य कहलाता है। फिर है बफर स्टॉक क्या है? देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न का जो भंडारण किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक के कारण खराब मौसम या आपदा आने पर अनाज की कमी नहीं पड़ती है। प्रश्न है उचित मूल्य की दुकान क्या है? तो देश के ज़रूरतमंदों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न, नमक, मिट्टी तेल आदि उपलब्ध कराने की सरकारी दुकान उचित मूल्य की दुकान कहलाती है। इसमें राशन कार्ड द्वारा निर्धारित मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। फिर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता क्या है? उत्तर, प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता से हमें देश की आत्मनिर्भरता की जानकारी प्राप्त होती है। इस आंकड़ों से हम लोगों के सेवन, अनाज, फल आदि के खाद्य पदार्थों का संतुलित आहार के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। फिर प्रश्न है BMI ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो BMI बराबर शरीर का वजन किलोग्राम में, लंबाई गुणित लंबाई मीटर में। फिर है 3 नंबर का प्रश्न, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों है? इसके कारण लिखिए। संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फल, दूध, मांस, अंडा आदि संतुलित आहार में आते हैं। इसके 2 लाभ निम्नलिखित हैं। इससे व्यक्ति में कार्य क्षमता विकसित होती है। दूसरा है संतुलित आहार मानसिक विकास के लिए सहायक होता है। तीसरा, संतुलित आहार से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। फिर अनाज की कमी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है? उत्तर है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने से किसान द्विफसली फसल उत्पादन ले सकता है। फिर दूसरा है किसानी कार्य के लिए ऋण की सुविधा देनी चाहिए ताकि वो सरल तरीके से मिल सके। तीसरा है अनाज के आयात से भी कमी दूर की जा सकती है। प्रश्न है खाद्य सुरक्षा क्या है? इसके प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम, पहला भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। दूसरा सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच। तीसरा बाजार और क्रय शक्ति। प्रश्न चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें उचित मूल्य की दुकानों से ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर खाद्यान्न, नमक, तेल आदि उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय सरकार
पर इस पर नियंत्रण होता है। इसमें खाद्य की आपूर्ति खाद्य निगम द्वारा की जाती है। प्रश्न 5वां है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत गर्भवती व शिशुवती महिलाओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परक आहार आदि के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। इन केंद्रों में बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ उनकी बढ़ती आयु के अनुसार उचित पूरक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ दोपहर का भोजन दिया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार इन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार दिया जाता है। फिर प्रश्न है, दीर्घकालीन भूख व अदृश्य भूख में क्या अंतर है? दीर्घकालीन भूख और अकाल निर्मित या दृश्य भूख में निम्नलिखित अंतर है। पहला, दीर्घकालीन भूख स्थायी होती है, अकाल निर्मित भूख अस्थायी होती है। दूसरा, दीर्घकालीन भूख कुपोषण से उत्पन्न होती है, अकाल निर्मित भूख विपदा से उत्पन्न होती है। दीर्घकालीन भूख का प्रभाव दीर्घकाल तक होता है, अकाल निर्मित भूख का प्रभाव तत्कालिक या कुछ समय तक का होता है। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश व बंगाल में आए अकाल का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में 80 दशक में सूखे की स्थिति आई और पश्चिम बंगाल में 1945 में अकाल आया। दोनों ही जगहों में खाने पीने की वस्तु की कमी होने के कारण लोग कुपोषण का शिकार होने लगे। अकाल के कारण महंगाई बढ़ने लगी, लोगों की पहुंच से अनाज दूर होने लगे और भूख से मरने का मंजर शुरू हो गया। इस भूख के कारण लोग पान पत्ते इत्यादि भी खाने लगे। ये उस समय भारत में आया हुआ सबसे भीषण अकाल था, जिसे हमेशा याद किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।